ब्रॉक लेसनर की रिटर्न WWE में 100% कंफर्म हो चुकी है। बस बात तो ये है, क्या रोमन रेंज से ब्रॉक लेसनर लड़ेंगे या बॉबी लैशली के खिलाफ। साथ में दोस्तों बात करेंगे द फील्ड है कहां पे, ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया मैच के लिए किसको करा है चैलेंज। अगर ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप जीते तो उनका अगला अपोनेंट कौन होगा। साथ में MVP और बॉबी लैशली को कौन हर्ट बिजनेसेस में कर सकता है ज्वाइन। साथ में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने क्या करी थी गलती जिस वजह से WWE ने उन्हें निकाल डाला। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जो हेल इन अ सेल 2021 पे बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। ड्रू मैकिंटायर ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें रिवील करी, जिसमें से सबसे पहली बात थी कि अगर वो बॉबी लैशली को हेल इन अ सेल 2021 पेपर व्यू पे हराने में कामयाब होते हैं और नए WWE चैंपियन बनते हैं तो उनका अगला अपोनेंट कौन होगा। उन्होंने अपने अगले अपोनेंट के तौर पे कोफी किंगस्टन का नाम लिया और कहा कि कोफी किंगस्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी 10 साल पुरानी है। अगर मैं चैंपियनशिप जीतता हूं तो बॉबी लैशली के बाद मेरा पहला अपोनेंट कोफी किंगस्टन होंगे, जिनके खिलाफ ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहेंगे। वैसे कोफी किंगस्टन WWE चैंपियनशिप मैच डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि बॉबी लैशली को पिन आखिर ड्रू मैकिंटायर ने नहीं, कोफी किंगस्टन ने ही मंडे नाइट रॉ पे करा था। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करी कि अगर रेसलमेनिया 39 पे उनको किसी के खिलाफ मैच खेलना है तो वो किस सुपरस्टार के खिलाफ खेलेंगे। रेसलमेनिया 39 हमें हॉलीवुड में देखने को मिलेगी, इसीलिए ड्रू मैकिंटायर का मानना है कि वैसे तो उनके अपोनेंट ड्रीम अपोनेंट अंडरटेकर हैं, पर अगर वो फेस करना चाहेंगे तो द रॉक को। पर द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच हो हॉलीवुड में तो ज्यादा बेटर है, इसीलिए ड्रू मैकिंटायर ने चूज करा जॉन सीना को और कहा द रॉक के बाद जॉन सीना भी अब एक हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, इसीलिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया 39 पे होना चाहिए, ताकि जॉन सीना को हरा के ड्रू मैकिंटायर हमेशा के लिए अपनी लेगेसी को WWE में कायम करते हैं। वैसे भी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना का मैच एक ड्रीम मैच है, इस बात को खुद जॉन सीना भी कई बार कई इंटरव्यूज में एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि रिसेंटली हमें एक शॉकिंग खबर मिली थी कि WWE ने अपने बड़े सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाल दिया। आखिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाला क्यों गया, इसके पीछे का रीजन था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE 1.2 मिलियन का ऑफर दे चुकी थी। 4 साल के लिए WWE एक गारंटीड डील में ब्रॉन स्ट्रोमैन को साल के 1.2 मिलियन डॉलर्स पे करती थी। पर दोस्तों जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, यानी कि 2 साल पहले, तब WWE को लगता था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एक बहुत ही बड़े स्टार बनेंगे और जिसकी वजह से WWE को काफी मॉनेटरी बेनिफिट होगा। पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का करियर ग्राफ नीचे धीरे धीरे गिरने लगा और WWE को ऐसा लगने लगा कि शायद जितने पैसे वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को पे कर रहे हैं उतनी उनकी वर्थ नहीं है। साथ में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के दौरान एक गलती करी, बाकी के बड़े सुपरस्टार्स की तरह उन्होंने क्लॉज ऐड नहीं करवाया कि उन्हें 4 साल तक उनके कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तक नहीं निकाला जा सकता। ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगता था कि शायद WWE उन्हें कभी निकालेगा ही नहीं, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की यही गलतफहमी उनके लिए काफी भयंकर साबित हुई और विंस मैकमैन ने वो कर डाला, अपने एक बड़े सुपरस्टार को बजट कट के नाम पे WWE से निकाल दिया। पर मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन खाली हाथ नहीं रहेंगे। जैसे ही 3 महीने का समय यानी कि नो कम्पीट क्लॉज खत्म होगा, हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन या तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग या मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिलेंगे ऑल एलीट रेसलिंग में, जहां पे वो धमाका जरूर मचाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं WWE के एक और बड़े सुपरस्टार ब्रे वाट द फील्ड
फील्ड आखिर कहां है। रेसलमेनिया 37 पे बहुत समय के बाद द फील्ड ने अपनी रिटर्न करी थी, जहां पे एलेक्सा ब्लिस के धोखे के बाद रेंडी ऑर्टन ने उन्हें हरा दिया, जिसके बाद हमें मंडे नाइट रॉ पे एक फायरफ्लाई फन हाउस भी देखने को मिला था, पर जिसके बाद से हमें द फील्ड ना ब्रे वायट WWE में देखने को मिले। वैसे विंस रूसो का कहना है कि WWE हमें एक नया ही रूप दिखाना चाहेगी द फील्ड का लाइव ऑडियंस के सामने। पर दोस्तों ये खबर लगातार जोर पकड़ रही है कि ब्रे वायट द फील्ड की मेंटली हालत ठीक नहीं है, उन्हें किसी मेंटल इलनेस से जूझना पड़ रहा है, जिस वजह से WWE में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर ये बात दोस्तों सच है तो हम बस यही कहेंगे कि ब्रे वायट थोड़ा स्पीडी रिकवरी करे और हमें जल्द ही द फील्ड देखने को मिले, क्योंकि रिसेंटली WWE ने कई सुपरस्टार्स को निकाला है और मैं ये खबर तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहूंगा कि द फील्ड ब्रे वायट को भी WWE ने रिलीज कर दिया। इसके बाद दोस्तों आखिर कौन से दो सुपरस्टार या एक ऐसी टीम हर्ट बिजनेसेस को ज्वाइन कर सकती है, जिसके बाद हर्ट बिजनेसेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। स्मैकडाउन की स्ट्रीट प्रॉफिट एक ऐसी टीम है जो इंडिविजुअली कई बार टाइटल जीत चुकी, पर रिसेंटली MVP ने अपने सोशल मीडिया पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ एक फोटो डाली और उसके बाद टीज करा कि शायद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स फ्यूचर में मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होने के बाद MVP को ज्वाइन कर सकती है और हर्ट बिजनेस टीम के सुपरस्टार्स बन सकते हैं, यानी कि टीम मेंबर्स बन सकते हैं। पर हमारी आज की सबसे बड़ी खबर, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से ब्रॉक लेसनर को एज ए एक्टिव सुपरस्टार दिखा दिया है, पर एक्टिव सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर हमें मंडे नाइट रॉ के ब्रांड में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ब्रॉक लेसनर के पास दो स्टोरी लाइन्स हैं उनकी रिटर्न पे, पहली बॉबी लैशली और दूसरी रोमन रेंग्स। डेम बेल्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच नहीं होगा अभी। WWE ब्रॉक लेसनर की रिटर्न करवाएगी तो वो पॉल हेमन और रोमन रेंग्स के खिलाफ करवाएगी, यानी कि डेम बेल्टर के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर हमें मंडे नाइट रॉ में अगर रिटर्न भी करते हुए नजर आते हैं तो इसके बाद उनका टारगेट द बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स ही होंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन और रोमन रेंग्स के पास पहले से ही स्टोरी लाइन मौजूद है, क्योंकि इस पॉल हेमन रोमन रेंग्स के स्पेशल काउंसिल बन के फिर रहे हैं, पर असली में तो ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट हैं पॉल हेमन, यानी कि पॉल हेमन को लेके ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स में लड़ाई हो सकती है, ऐसा कहना है WWE के सबसे बड़े एक्सपर्ट डेम बेल्टर का। पर मेरा मानना है दोस्तों WWE ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच समरस्लैम पे करवाएगी और बॉबी लैशली को ब्रॉक लेसनर से WWE चैंपियनशिप हरवाने के बाद हमें समरस्लैम 2021 पे एक मेगा इवेंट मैच देखने को मिल सकता है, WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली या ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स, कौन सा मैच आपको ज्यादा सूटेबल लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।